दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो वर्तमान में भारतीय राज्य में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो भारतीय राज्य हैं किन किन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है और क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भारतीय राज्य है उनमें विधानसभा की सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है। जो विधान सभा की सीट और विधान परिषद सीटों की संख्या के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विधान परिषद हैं उनके चाहे हम BA कर रहे हो चाहे MA कर रहे हो, उन कोर्सेजों में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है और इसमें हम विधान परिषद सीटों की संख्या के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रीय है और उसमें जो संसद है उसमें संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो भारत के लिए देश के लिए कानून का निर्माण करती है। उसी प्रकार राज्यों में भी जो विधानमंडल है उसमें के दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये हर राज्य में नहीं है क्योंकि इसको एक आर्थिक बोझ मानते हुए कुछ राज्यों में इसका गठन नहीं किया गया, लेकिन कुछ राज्यों में इसका गठन किया गया है। जिन राज्यों में इनका गठन किया गया है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग सीट्स की वर्तमान में भारतीय राज्यों की विधान परिषद की सीटें। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो राज्य विधान परिषद का गठन संविधान के जो आर्टिकल है वो 169 169 में इसके गठन का भी और उनका भी वर्णन किया गया है कि जो राज्य की विधानसभा अपने जो सदस्य संख्या है विधानसभा की और उसमें जो उपस्थित हो मतदान करने वाले जितना मतदान होता है उसके बहुमत से 2/3 बहुमत से अगर कानून पास कर दिया जाता है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। और आर्टिकल 171 में इसका बताया गया कि जो विधान परिषद में सीटों की संख्या विधानसभा के 1/3 संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए व 40 से कम नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से कार्यकाल जिस प्रकार राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल है, विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष है और यह हर 2 वर्ष में इसके जो सदस्य है वो रिटायरमेंट होते रहते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जो वर्तमान में जो 6 स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद का गठन किया गया है, वे 6 स्टेट इस प्रकार है। हम बिना देरी किए हुए उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल विधान परिषद की सीट है 58 यानी 58। उसमें से जो 50 जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका तो चुनाव होता है, इलेक्शन की होता है और 8 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है बिहार। बिहार में है 75 यानी विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, 75 है। उनमें 63 का इलेक्शन होता है और 12 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। कर्नाटक में सदस्यों की संख्या है 75, इसमें भी 75 है, लेकिन उसमें 64 को इलेक्टेड किया जाता है यानी उनका चुनाव होता है और 11 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। फोर्थ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 78 उनमें से 66 को इलेक्टेड किया जाता है और 12 को यानी 12 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 5वां है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल विधान परिषद की सीट हैं 40, उसमें से 34 यानी 34 को तो इलेक्शन द्वारा या चुनाव द्वारा चुना जाता है और 6 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 6वां है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है टोटल 100 सीटें विधान परिषद की, जिनमें 90 को इलेक्टेड और जो 10 है वो नॉमिनेटेड यानी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो टोटल मिलाकर जो विधान परिषद की सीटें हुई 426 यानी 426। उनमें से 367 यानी 367 इलेक्टेड हैं और 59 यानी 59
नॉमिनेटेड हैं, जिन्हें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अपने क्षेत्र में कला है, शिक्षा है, साहित्य है, विज्ञान में उनमें अग्रणीय है, उनका योगदान रहा है। ये तो थे वो राज्य जो प्रेजेंट में जिनमें विधान परिषद का गठन किया गया है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो लागू नहीं हुए हैं। जैसे कुछ विधान जिन राज्यों में यहाँ पर हम बता रहे हैं सम प्रपोज्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कुछ प्रस्तावित राज्य विधान परिषद। सबसे पहले राजस्थान है। राजस्थान में कब, जो 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में 66 सीटों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और उसको 6 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया और उसके बाद उसे कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है उसको लागू करने के लिए। दूसरा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के लिए भी 6 जुलाई 2021 को विधान परिषद के लिए तदर्थ समिति ने एक रिपोर्ट भेजी और उसका समर्थन करते हुए पश्चिमी बंगाल की विधानसभा ने इसे पारित किया गया था। तीसरा है उड़ीसा। उड़ीसा में 18 सितंबर 2018 को 49 सदस्यीय जो विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और चौथा है असम, जो कि 14 जुलाई 2013 को असम विधानसभा ने 42 सदस्यीय विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, ये जो कुछ इलेक्टेड जो कोई प्रपोज्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बताई है, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और चाहिए अपने BA हो, MA हो, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के, तो उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि विधान परिषदों को कभी भी अनुमोदन इसको हटा दिया जाता है। और जैसे कि कुछ राज्यों में पहले विधान परिषद थी, उनमें अब नहीं है, और जिनमें नहीं थी उनमें अब है। जैसे पहले जम्मू और कश्मीर में जब राज्य था तो उसमें विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्य विधान परिषद के गठन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केवल राज्यों के लिए विधान परिषद का प्रावधान किया गया, वो भी आर्टिकल 169 के तहत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो और आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अगली वीडियो और अच्छे से लेकर आएँ। थैंक यू।